एक कहावत है, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन अगर उसको उल्टा करके देखा जाए तो कुल्हाड़ी पर पैर मारना। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मामला किया है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने, क्योंकि कंगना रनावत जहाँ जहाँ जाती हैं, जिस जिस मामले में एंट्री करती हैं, न केवल अपना मजाक बनाती हैं बल्कि उनसे जो भी जुड़ता है उसका भी मजाक बनता है। आज हम बातें कंगना रनावत के बारे में क्यों करने जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि कंगना रनावत ने एक ऐसे वीडियो पर रिएक्शन दे दिया जो वीडियो फर्जी था। दरअसल बॉलीवुड के अदाकार और अदाकाराएं इतनी फर्जी चीज़ों पर एक्टिंग करती हैं कि हर फर्जी चीज़ पर उनको लगता है कि ये सीरियस है, सही है और उस पर एक्शन करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी पहेली बुझा रहा हूँ। पहेली नहीं है, बल्कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बात दरअसल ये है कि पिछले 26 नवंबर को बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद से पूरी दुनिया में उस पर रिएक्शन आने लगे, खासतौर से मिडल ईस्ट में, और उसी में से एक देश था कतर। तो कतर ने भी उस पर रिएक्शन दिया और कतर ने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया कि लोग कतर से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए। और कतर से इस तरह नाराज़ हो गए कि कतर के एयरवेज़ के बाइकआउट का ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। और वासुदेव नाम के एक छोटे से लड़के ने, मैं उसको छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ कि उसके चेहरे से मासूमियत झलकती है, वो बड़ा मासूम भक्त सा लगता है। उसको लगता है कि उसके अंदर नफरत ऐसी पीछे से ठूंस दी गई है। तो वासुदेव नाम का छोटा सा लड़का कतर से इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने ट्विटर पर हैशटैग बाइकआउट कतर एयरवेज़ का ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। और ये ट्रेंड हुआ भी इंडिया में खूब ज़्यादा। और उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बाइकआउट की स्पेलिंग उसने लिखी थी BYCOTT। इसको लेकर के वो भी ट्रोल हो गया और ट्रोल इतना ज़्यादा हुआ कि एक तरीके से हास्य का विषय बन गया। वासुदेव ने मोबाइल उठाया और अपने छत पे जाकर के मोबाइल से एक वीडियो बनाने लगा। और वीडियो में उसने क्या बोला? वीडियो में दरअसल उसने ये बोला कि ये वही कतर है जिसने MF हुसैन को नागरिकता दी थी। MF हुसैन ने हमारी माता सीता और माता दुर्गा की नग्न तस्वीर बनाई थी। आज वो नुपुर शर्मा के बयान पर भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने अपने यहाँ भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, इसलिए आप लोग भी कतर एयरलाइंस और कतर के सामान का बहिष्कार कीजिए। जैसे को तैसे का जवाब दिया जाना ज़रूरी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात उसने कही तो वो खुद भी ट्रोल हो गया। और इतना ज़्यादा ट्रोल हो गया कि लोग उस पर कहने लगे कि शक्ल तो हवाई चप्पल पहनने और साइकिल से चलने वाली है, लेकिन कतर एयरवेज़ के बाइकआउट की बात कर रहा है लड़का। बहरहाल ये तो रही वासुदेव के उस वीडियो का कंटेंट। लेकिन अब यहाँ पर कंगना रनावत की एंट्री होती है और कंगना रनावत की एंट्री इस तरीके से धमाकेदार होती है कि सारे लोग झूम जाते हैं। कंगना रनावत की एंट्री इस मामले में इस तरीके से होती है। दरअसल कतर एयरवेज़ के CEO जिनका नाम है अकबर अल बकर, उनका पुराना लगभग 5 साल का वीडियो, जून सन 2017 का वीडियो था, उसको किसी ने एडिट किया है। और एडिट इस तरीके से किया है कि उसका वॉइस हटा दिया, उनका ओरिजिनल वॉइस हटा दिया, एक दूसरा वॉइस उसमें लगा दिया। और उस वॉइस में कतर के जो CEO हैं वो क्या कहते नज़र आ रहे हैं? दरअसल वो ये कह रहे हैं कि वासुदेव हमारी कंपनी कतर एयरवेज़ के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उन्होंने हमारी कंपनी में 624 रुपये 50 पैसे का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उनके बाइकआउट की वजह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपना बिजनेस करें, क्योंकि हमारी सभी फ़्लाइट्स ज़मीन पर आ गई हैं, सभी काम रुक गए हैं। इसलिए हम वासुदेव से विनती करते हैं कि वे बाइकआउट का अपना निर्णय वापस ले लें। ये एक नए तरह का और एक अलग लेवल का बाइकआउट है जिसकी स्पेलिंग BYCOTT है। वासुदेव जी, हमारी इच्छा आपको एक नया प्लेन देने की है जिसमें आप अपने टिकटॉक वीडियो बना सकेंगे। आप हमसे 2 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त ले सकते हैं। वासुदेव जी, आप अपना बाइकआउट का ऐलान वापस ले लीजिए, वरना हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो कुछ इस तरह का वॉइस ओवर उस वीडियो के साथ चिपका दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि जो कतर एयरवेज़ के CEO हैं वो बोल रहे हैं कुछ इसी तरह की बातें, जिसको कंगना रनावत ने बिल्कुल सही समझ लिया था। और कंगना रनावत ने इसको सही समझ करके इस पर रिएक्शन दे डाली और उनको खूब खरी खोटी सुना डाली। कंगना रनावत ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कंगना रनावत ने लिखा कि इस मूर्ख आदमी यानी अकबर अल बकर को एक गरीब आदमी यानी वासुदेव के साथ बदमाशी करने और उसकी मजाक बनाते हुए शर्म नहीं आती। वासुदेव आप जैसा अमीर आदमी के लिए गरीब और महत्वहीन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपने दुख, दर्द और निराशा को किसी भी तरह से व्यक्त करने का अधिकार है। याद रखें कि इस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हम सभी सामान्य हैं। कंगना रनावत यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने और भी कुछ ज्ञान दे डाला। उन्होंने और लिखा, सभी तथाकथित भारतीय जो एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाने के लिए इस आदमी यानी अकबर अल बकर की बदमाशी पर खुश हो रहे हैं, याद रखें इसी वजह से आप सभी एक अधिक आबादी वाले देश पर एक बड़ा बोझ हैं। अधिक आबादी वाले देश पर बोझ हैं, ये सुन करके मुझे करीना कपूर की जब वी मेट फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, जिसमें करीना कपूर ये कहती हैं कि खुद ही भीड़ का हिस्सा हैं और तकलीफ भी खुद ही को है।
बहरहाल हम करीना कपूर को छोड़ते हैं और कंगना रनावत पर फोकस करते हैं। तो जब कंगना रनावत ने इस तरह का पोस्ट लिखा तो उसके बाद में ज़ुबैर अहमद जो आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, उन्होंने इसकी चेकिंग शुरू कर दी और चेकिंग शुरू करने के नतीजे में उसकी सच्चाई सामने लाई। तो फ़ौरन कंगना रनावत को एहसास हुआ कि अरे मुझसे तो गलती होगी, फ़ौरन उन्होंने वहाँ से उसको डिलीट किया। लेकिन अब डिलीट करने से क्या फ़ायदा है, एक बार अगर सार्वजनिक हो गई तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ौरन लोग वायरल कर देते हैं, और वही हुआ। और नतीजे में ज़ुबैर अहमद ने वो स्क्रीनशॉट वायरल कर दी। और आप देख सकते हैं ज़ुबैर अहमद का ये ट्विटर हैंडल है और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। और कंगना रनावत ने हालांकि उसको अंग्रेज़ी में लिखा, लेकिन हमने उसको हिंदी में अनुवाद करके बता दिया। तो बहरहाल कंगना रनावत का कुछ मामला था। अच्छा, ये कंगना रनावत थी। अब आइए उस दूसरे कैरेक्टर पर आते हैं जो लड़का था वासुदेव। हमने उस पर अभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है। तो वासुदेव का मामला ये था कि वासुदेव चला था क्या करने, कतर एयरवेज़ का बाइकआउट करने। और ताज़ा अपडेट ये है कि ट्विटर ने खुद ही उसी का बाइकआउट कर दिया। क्या समझे, ट्विटर ने उसका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। यानी चले थे कतर एयरवेज़ का बाइकआउट करने और ख़ुद ही ट्विटर द्वारा बाइकआउट कर दिए गए। बहरहाल अब क्या करेंगे, हमें तो सहानुभूति कंगना रनावत से ज़्यादा उस बच्चे की है जिसका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। अब बेचारा वो कहाँ से बाइकआउट करवाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के अब ये बाइकआउट ट्विटर लिखेगा और फिर वहाँ से वो सस्पेंड कराया जाएगा, फिर तीसरे अकाउंट का सहारा लेगा। इस तरीके से मुझे लगता है पूरी दुनिया से उसको बाइकआउट कर दिया जाएगा। यानी शायद ही आप वासुदेव को आप कहीं देख पाएंगे। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन याद रखिए कि सहनशीलता के साथ, समझदारी के साथ और बहुत ही सभ्य भाषा में अपनी प्रतिक्रिया का इजहार करिएगा, वरना मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन दबा करके उस पर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।